हेलो एवरीवन। सो अभी तक का तो हमने ये जाना था कि क्या-क्या इमरजेंसी फंड होते हैं, क्या-क्या सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, कैसे-कैसे हम लोग ग्रोथ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट डीप डाइव हमने देखा, आईपीओज़ क्या होते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उसमें कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा हमने बहुत से मल्टीपल चीज़ें जहाँ जाना कि और क्या-क्या ऑप्शंस है, रिटायरमेंट फंड हम लोग कैसे प्लान करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आज आपको डेमो दूँगा रिगार्डिंग दिस इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट। सो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जीरोधा पोर्टल एक बेस्ट ब्रोकर पोर्टल है जहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट करके इसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉक बाय एंड सेल वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा लीडिंग प्लेटफॉर्म है और इसका आज मैं एंड टू एंड डेमो भी दूंगा कि कैसे-कैसे हम लोग क्या-क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो भी चीज़ें ये इन्वेस्टमेंट पोर्टल्स मैं बताने जा रहा हूँ, ये ब्रोकरेज ब्रोकर है बेसिकली एक तरह से हम लोग का डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं जैसे ज़ीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, तो मल्टीपल्स ऑप्शंस अवेलेबल है एंजल वन। तो आप जिसमें चाहो उसमें खोल सकते हो, ठीक है? इवन आपके बैंक जो होता है, बैंक के भी खुद खुद के ब्रोकर होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द चार्जेस दे आर अप्लाइंग फॉर द चार्जेस, पर ज़ीरोधा का ये रहता है कि ये डिलीवरी चार्जेस फ्री लेता है, मतलब कभी भी स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हो या फिर मतलब खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो डिलीवरी के लिए ले रहे हो तो उसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी के लिए ले रहे हो तो उस केस में वो जो है ना आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट अगर आप एफ-एन-ओ में ट्रेड करना चाह रहे हो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में तो 20 रुपए एक पर ऑर्डर के नाम से आपका होता है, एग्जीक्यूशन ऑर्डर के साथ होता है। तो ये थोड़ा-सा डिस्काउंटेड होता है, लीडिंग प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं हाई अमाउंट में, तो ऑब्वियस बात है एक ट्रस्टेबल प्लेटफ़ॉर्म को जो है जाना होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको ज़ीरोधा डॉट कॉम पे जाना होगा, ठीक है? ज़ीरोधा डॉट अगर आपके पास अकाउंट है तब तो ठीक है और नहीं है तो आप ज़ीरोधा वाले एक आप पहले जाओ पोर्टल पे, यहाँ पे आप अपना पहले साइन अप करो, ठीक है? यहाँ पे आप जाओ साइन अप करो, अपना जो है मोबाइल नंबर और डीमैट सॉरी पैन कार्ड वगैरह सब चीज़ें डाल के जो-जो डिटेल्स माँगेगा, इसको ई-वेरीफ़ाई करके आप ये ऑनलाइन प्रोसेस है और इसमें नॉमिनल फ़ीस होता है ₹300 पर ईयर का होता है, ठीक है? और मान लो जब स्टार्टिंग में आप अकाउंट खोलोगे तो 18 प्लस के लिए होता है ₹300 चार्जेस और माइनर के लिए ₹0 चार्जेस होता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी सेम होता है। तो बेसिकली पर ईयर एक तरह से आपका ये पोर्टल जो है आपसे रिक्वेस्ट करता है चार्जेस, ठीक है? अब क्या है कि अगर हम लोग इसमें जो है सबसे पहले अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है ज़ेरोधा में, नहीं है तो अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो ये अकाउंट जब भी कभी आप साइन अप करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका डीमैट अकाउंट खोल देगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट ये डीमैट अकाउंट सीडीएसएल में ये खोल देगा। सेंट्रल डिपॉज़िटरी वाला एक एनएसडीएल होता है, एक सीडीएसएल होता है, 2 ही आप रिपॉज़िटरीज़ है, जहाँ पे आपके शेयर्स आपके क्रेडिट होते हैं, ठीक है? जैसे बैंक अकाउंट मल्टीपल होते हैं ना, बैंक मल्टीपल बैंक्स हैं। आप कहीं भी अकाउंट खुलवा सकते हो। उसी तरह शेयर होल्डर्स वगैरह जो स्टॉक वगैरह परचेज़ करते हैं उसके लिए 2 होती है रिपॉजिटरीज़। एक होता है एनएसडीएल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और नहीं एनएसडीएल एंड देन सीडीएसएल, ठीक है? तो ये क्या होता है कि ज़ीरोधा सीडीएसएल के साथ आपका अकाउंट एक डीमैट अकाउंट खोल देगा और उसको लिंक कर देगा आपके ज़ीरोधा वाले पोर्टल के साथ आफ्टर क्रिएटिंग योर डैशबोर्ड योर पोर्टल, और आपको एक यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको भेज देगा ईमेल आईडी पे जब आपका सारा चीज़ कंफर्म हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये काम करना है स्टेप बाय स्टेप, इसमें फ़ोटो लेता है एंड देन उस अकाउंट होल्डर का साइन वगैरह सब चीज़ें लेकर के ये आपको सारी चीज़ खोल देता है, ठीक है? इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जब आप ओपन करोगे तो एफ-एन-ओ वगैरह में अगर आपको ट्रेड करना है तो दैट इज़ अ रिस्की पार्ट, तो उसके लिए आपको इनकम दिखाना होता है। इनकम सैलरीड इनकम या फिर इनकम आपको रेगुलर इनकम दिखानी होती है। बट अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो या फिर मान लो हाउस ओनली नो वर्कर, मतलब अगर आप कोई भी जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो तो इन दैट केस यू कैन नॉट ट्रेड ऑन दी एफ-एन-ओ बिकॉज़ एज़ पर दी दिस इज़ द रिस्की पार्ट, ठीक है? तो यू कैन बाय और सेल द स्टॉक्स लॉन्ग टर्म एंड इंट्राडे बट नॉट फॉर द एफ-एन-ओ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो बेसिक है, ठीक है? तो सपोज़ मेरा ऑलरेडी अकाउंट हो रखा है तो मैं आपको उस अकाउंट के पोर्टल पे जाता हूँ, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो आप काइट इस वाले जो है होल्डिंग डॉट काइट इस वाले पे आप आकर के आप इसमें जो है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालोगे तो इसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही आपका अकाउंट खुलेगा वो आपका अकाउंट ऐसे, ठीक है? ये
हो रखा है मेरा, तो ऐसे अकाउंट खुल के दिखेगा। यहाँ पे आप ये जो बगल में सेक्शंस होते हैं, यहाँ पे आप अपना स्टॉक ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मुझे ऐड करना है एचसीएल का स्टॉक, ठीक है? एचसीएल का स्टॉक, तो एचसीएल का स्टॉक मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे 2 तरह के स्टॉक एक्सचेंजर है, बीएससी एंड एनएससी। एनएससी रेड वाला होगा और बीएससी ब्लू वाला होगा। तो आप किसी में से किसी को स्टॉक कर सकते हो, क्योंकि एचसीएल क्या है, बीएससी में भी लिस्टेड है और एनएससी में भी लिस्टेड है, बीएससी में। आप जिसमें चाहो उसमें भी आप ओपन करके इसको जो है ऐड कर लो, ठीक है? अब इसका जो है चार्ट देखना हो तो ये चा इस पे आप क्लिक करोगे चार्ट पे और ये आपको चार्ट दिखाई देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको डे वाइज़ दिखा रहा है, इसमें आप 15 मिनट्स का चार्ट देखना चाहो तो 15 मिनट्स का चार्ट दिखाई दे देगा, ठीक है? तो जैसा चाहो वैसा आपको चार्ट दिखाई दे देगा। यहाँ पे आप ट्रैकिंग वगैरह भी कर, यहाँ मल्टीपल से आप स्टॉक्स वगैरह, इसको बड़े से चार्ट पे आपको खोलना, तो यहाँ पे बड़ा वाला चार्ट आप खोलिए। इसका बड़ा सा आपका पूरा का पूरा पिक्चर दिख जाएगा कि कब-कब कैसा-कैसा इसका ट्रेंड है, ठीक है? प्रीवियसली कैसे इस स्टॉक, इसी तरह किसी भी स्टॉक के बारे में यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। सपोज़ निफ्टी के बारे में मुझे सर्च करना है, तो निफ्टी का मैंने ये खोल लिया। ये 15 मिनट का आपका जो है परफॉर्मेंस है। अगर मैं इसको जो है वन डे में हिसाब से करूँ, तो ये वन डे के हिसाब से ये फ्लक्चुएशन दिखाई दे रहा है, कब-कब क्या-क्या इसका रहा। ठीक है? तो ये आपके सेक्शंस हो गए जहाँ पे आप मल्टीपल आप स्टॉक्स वगैरह ऐड कर सकते हो। ये आपके सेक्शंस हो गए, ये आपके मतलब एक ग्रुप बन गया। इसमें आप चाहो तो लॉन्ग टर्म की स्टॉक रख सकते हो, इसमें चाहो तो आप शॉर्ट टर्म की स्टॉक रख सकते हो, इसमें चाहो आईपीओज़ वगैरह, न्यू आईपीओज़ जो आ रही हैं उनको रख सकते हो। जैसे आप चाहो वैसा विश लिस्ट आप बना सकते हो। ये विश लिस्ट हो गई, ठीक है? उसी हिसाब से ये डिवाइड कर देते हैं कैटेगरी वाइज़। नाउ अगर हम यहाँ पे आते हैं फ्रंट में, तो ये डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड में आपको सारा चीज़ दिखाई देगा, इक्विटी, कमोडिटी। कमोडिटी तो खैर इनेबल से मैंने नहीं किया है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है, पर इक्विटी वी कैन डू दैट, राइट? और यहाँ पे आपको ऑर्डर पे जाओगे तो ऑर्डर के यहाँ पे ये होता है कि जितने भी ऑर्डर आप से बाई करते हो तो वो ऑर्डर हो गया, बाई का ही ऑर्डर, सेल किया तो सेल का ऑर्डर। यहाँ पे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट जो भी होंगे वो सारे दिख जाएंगे। ऑर्डर अगर अप्लाई कर रखा है तो ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा होगा, ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूट दिखा रहा होगा। यहाँ सारे ऑर्डर दिखाते हैं। जीटीटी का मतलब होता है कि आपका ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रिगर लगाना है। जैसे मान लो कि 1 साल तक आपको ट्रिगर लगाना है कि अगर इन्फोसिस अगर अभी की डेट में जो प्राइस चल रहा है 1467 रुपये, मान लीजिए 1450 में आ जाए, मुझे परचेज़ करना है, तो एक एक आपका जीटीटी नाम का ऑप्शन होता है। इससे आप अप्लाई कर दोगे ना, तो ये आपका 1 आवर 1 ईयर तक का वैलिड रहता है। तो कभी भी आपको प्राइस ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिक वॉलेट में पैसे होंगे तो आपकी स्टॉक परचेज़ हो जाएगा। ये होता है बास्केट। आपको बास्केट बनाना होता है, मतलब मान लो कि लॉन्ग टर्म का मुझे बास्केट बनाना है, ठीक है? लॉन्ग टर्म के, तो लॉन्ग टर्म का मैंने बास्केट बनाया और इसमें मैंने सारे स्टॉक ऐड कर दिए। जैसे मान लीजिए मैंने ऐड किया टीसीएस को ऐड कर दिया, ठीक है? मार्केट प्राइस में। उसी तरह इन्फोसिस, तो एक तरह से जैसे हम मान लो कार्ड जिसे बोलते हैं, कार्ड मतलब जैसे मान लीजिए कि ये कार्ड में मैंने मल्टीपल स्टॉक रख लिए, जबकि मुझे खरीदना होता है या मंथली मान लो मुझे परचेज़ करना है, तो मैं अलग-अलग ना बाय करके मैंने बास्केट को एग्ज़ीक्यूट कर दिया। तो बास्केट मैंने खोला और ये बास्केट को मैंने यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर दिया, तो सारे स्टॉक एक बार में सारे परचेज़ हो जाएँगे। तो ये हो गया आपका बास्केट। एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आपका कोई बास्केट बना हुआ है लॉन्ग टर्म और आप बार-बार ओपन करके बार-बार एग्ज़ीक्यूट हर मंथली नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपके स्टॉक पर्टिकुलर डे और टाइम में आपके एग्ज़ीक्यूट हो जाए। तो आपने बास्केट चूज़ किया लॉन्ग टर्म, यहाँ पे एसआईपी का नाम डाल दिया और कब कब की डेट में, फर्स्ट ऑफ द डे मंथ होगा, सेकंड ऑफ द मंथ, इस हिसाब से आपने डेट चूज़ किया। मान लीजिए मैंने सेकंड डे को आपको ये है 9:30 बजे एग्जीक्यूट करना है, तो क्रिएट कर देंगे आप, तो ये आपके क्या होगा, वॉलेट में जो भी पैसे होंगे ऑटो ट्रिगर कर देगा। आपको मैनुअली जाके ट्रिगर नहीं करना है, ठीक है? ये हो गया, ये अलर्ट्स हो गया। अलर्ट्स में क्या होगा, मान लीजिए आपको प्राइस का अलर्ट दिखाना है कि मान लीजिए कि निफ्टी अगर 25,000 के नीचे चला जाए तो मुझे एक अलर्ट जनरेट करके ईमेल पे दे दे। तो ये बेसिकली एक अलर्ट जनरेट करने वाला ऑप्शन होता है। अब आते हैं होल्डिंग पे। तो होल्डिंग में क्या होता है कि जो भी आपके इक्विटी के होल्डिंग होते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जितने भी शेयर आपने परचेज़ किए, ईटीएफ परचेज़ किए, यहाँ पे दिखाएगा। म्यूचुअल फंड आपने परचेज़ किया होगा तो ये यहाँ पे दिखाएगा। म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन ज़ीरोधा कॉइन में मिलता है। अगर आपने खरीदा होगा तो यहाँ दिखाएगा, ठीक है? अब पोजीशन पे आते हैं। तो पोजीशन आपकी वो होती है, जैसे मान लीजिए आज आपने खरीदा कोई भी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए या फिर इंट्राडे के लिए या एफ&ओ के लिए, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन दिखाएगी, ओपन पोजीशंस, ठीक है? तो आज में जो आपने खरीदा है वो सारी पोजीशन से आप दिखाएँगे कि आपने कितने रुपए खरीदा था, कितने रुपए प्रॉफिट लॉस दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आपका अगला दिन होता है, तो उसके बाद ये पोजीशन अगर लॉन्ग टर्म की है तो होल्डिंग में ऐड हो जाती है, ठीक? अदरवाइज़ पोजीशन अगर अभी के लिए जो है मान लीजिए एफ&ओ का है, तो ये पोजीशन की पोजीशन ऐसे बनी रहती है, ठीक है? जब तक वो क्लियर ना कर दी जाए, मतलब एग्ज़िट ना कर दिया जाए। अब आते हैं बिड पे। तो बिड क्या होता है, यहाँ पे आईपीओ सारे दिखाई दे रहा है कि कौन-कौन से आईपीओज़ आए हैं। मान लीजिए मुझे टाटा कैपिटल आईपीओ अप्लाई करना है, तो मैंने अप्लाई पे क्लिक किया। इंडिविजुअल इन्वेस्टर में हूँ, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जो है अपना जो है यूपीआई आईडी डाल दिया, ठीक है? तो यूपीआई आईडी मैंने कुछ भी डाल करके यहाँ पे @ चूज़ कर लिया और यहाँ पे मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो क्या होगा कि ये मेरे जो है जो भी बैंक अकाउंट की यूपीआई आईडी होगी उसमें मैंडेट हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उतने अमाउंट जितना ये आईपीओ का अमाउंट है उतना वो ब्लॉक कर लेगा,
ठीक है? और अलॉटमेंट हो जाएगा तो वो हमारा अमाउंट कट जाएगा, अलॉटमेंट नहीं होगा तो हमारा जो है अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है? तो ये होता है आईपीओ अप्लाई करने का तरीका। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एसएमई से ये सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब एक बिडिंग वगैरह के लिए होती है। फंड में आते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके फंड वगैरह जितने भी आपने वॉलेट में पैसे ऐड किए तो यहाँ आता है। मान लीजिए आपका ज़ीरो बैलेंस दिखा रहा है तो आप यहाँ पे ऐड करोगे फंड, तो फंड ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे पैसे डाल दिए, कुछ भी डाल दिया पैसे, मान लीजिए ₹10 डाल आपको ऐड करना है या ₹100 आपको ऐड करना है, ₹1000 ऐड करना है। यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर चूज़ किया, ठीक है? और चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपने यूपीआई आईडी डाल दिया। यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है? तो कंटिन्यू करने के बाद ये आपको क्या करेगा, ये आपको जो है उस पे जो है रिक्वेस्ट भेजेगा पैसे ऐड करने का, और आप अप्रूव कर दोगे तो पैसे यहाँ पे वॉलेट में ऐड हो जाएँगे। और जैसे ही पैसे वॉलेट में ऐड हो जाएँगे उसी से आप परचेज़, सेल बाई कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन। जैसे मान लीजिए आपके पास वॉलेट में पैसे हैं, आपको विथड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे गए, पैसे वॉलेट में मान लीजिए ₹1000 हैं, तो आपने ये ₹1000 डाला, और ₹1000 डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, अकाउंट चूज़ कर दिया, तो आपके ये उस अकाउंट नंबर पे आपके ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है? अगर इमीडिएट चाहते हो आप विदिन 2 मिनट्स या 1 मिनट्स, तो आप इमीडिएट रिक्वेस्ट रेज़ कर सकते हो विदिन दिस टाइम फ्रेम, ठीक है? और अगर मान लीजिए आपका ज़्यादा अमाउंट है, 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट है और आपको रे चाहिए, तो आप रेगुलर भी जा सकते हो, ठीक है? तो ये क्या करेगा, एनईएफटी करके आपको जो है अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपकी जो है आपकी ज़ीरोधा के जो है पोर्टल पे दिखाई देती हैं, और ये सारी जो है डिटेल्स आपकी पोर्टल की ज़ीरोधा के रिगार्डिंग है। किसी भी स्टॉक आपको परचेज़ करना हो तो आपने यहाँ पे मान लो टीसीएस का स्टॉक है, ये अपना प्राइस चल रहा है मार्केट का, ये बिडिंग चल रही है यहाँ पे मैंने ये इतने रुपए का स्टॉक परचेज़ करना है और इतना रुपए आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है? ये सारे अमाउंट आपके यहाँ पे दिखा रहा है कि इतना रुपए का आपके अमाउंट जो है वॉलेट में चाहिए, वॉलेट में पैसे इतने रुपए होंगे, फंड होंगे, तो आप बाई कर सकते हो। मैंने बाई किया, और बाई करने के बाद देखिए यहाँ पर रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वॉलेट में पैसे अभी क्या है, ज़ीरो, ठीक है? इसलिए रिजेक्ट हो गया। अब मैं ऑर्डर पे आता हूँ, तो ऑर्डर देखिए अभी एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि क्या, पैसे हमारे पास बैलेंस यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है? तो जो है बैलेंस आपको ऐड करना होगा, फिर स्टॉक आप परचेज़ करो, और परचेज़ करने का भी ये ऑप्शंस यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंट्राडे होता है या फिर सीएनसी होता है, ठीक है? इंट्राडे सीएनसी का मतलब क्या होता है कि आपने इसको डिलीवरी के लिए लेना है, तो आपने बाई कर लिया डिलीवरी के लिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ मैं टीसीएस के स्टॉक पे गया, तो यहाँ पे मैंने बाई करना चाहा, तो एक रेगुलर होता है, ठीक है? यहाँ पे आप इंट्राडे नहीं कर रहे हो, आप रेगुलर कर रहे हो। अगर इंट्राडे करोगे, देखो इंट्राडे और रेगुलर में फ़र्क ये है कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो ये आपको मार्जिन दे देता है, ठीक है? तो आप देखो ₹594 में एक शेयर ले लोगे, पर आज ही का आज इसको क्लोज़ करना होगा, जो भी प्रॉफ़िट लॉस होगा, ठीक है? तो आपको इंट्राडे नहीं करना होता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है। आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया और यहाँ पे बाई का ऑप्शन क्लिक किया, तो उस दिन आपको पोजीशन में दिखाएगा जिस दिन आपने खरीदा है, और अगले दिन आपके होल्डिंग में दिखाएगा जाएगा, ठीक है? तो ये आपका सारा पोर्टल का ये सारा आपका डिटेल्स था, जो भी मतलब ज़ीरोधा पोर्टल्स के जो है जितने भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ीरोधा कॉइन के बारे में, जहाँ पे हम लोग म्यूचुअल फंड वगैरह कैसे परचेज़ करते हैं। ये तो आपका स्टॉक के बारे में हो गया। हम म्यूचुअल फंड के बारे में कैसे जो है हम लोग परचेज़ करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।